ओम श्री सद्गुरवे नमः। सबको सादर प्रणाम। जय गुरु। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण श्रृंखला के अंतर्गत इसका एकादश भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके पूर्व दशम भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार बाबा देवी साहब ने उन ईसाई पादरियों को उनकी गलती का एहसास दिलाया कि वो लोगों को दीक्षित तो करना चाहते हैं, परंतु सही और सटीक दीक्षा पद्धति का ज्ञान उन्हें स्वयं भी नहीं था। जब उन्होंने जल से बैप्टिज्मा देने की बात की, तब इन्होंने कहा था कि ये तो पुराना नियम है, ईसा मसीह का नहीं। अगर आप ईसाई बनाना चाहते हैं तो होली घोस्ट एंड फायर, आग और आत्मा की दीक्षा दीजिए, और नहीं दे सकते हैं तो लोगों को ईसाई बनाने के नाम पर बेवकूफ़ बनाना, ठगना बंद कीजिए। इससे एक और बात का पता चलता है कि हमें अपने विचारों के प्रति पूर्णतः सजग और सुदृढ़ रहना चाहिए। सलाह सबकी लेनी चाहिए, सबके विचार सुनने चाहिए, लेकिन अगर हमारे विचार, हमारा अपना संकल्प बिल्कुल सही है, सटीक है, सद्ग्रंथों के अनुरूप है, संतों के अनुरूप है, गुरु के अनुकूल है, तो फिर हमें उस पर बिल्कुल दृढ़ चट्टान की तरह सुदृढ़ हो जाना चाहिए। इसके बाद इस एकादश संस्करण में हम लोग एक और बहुत ही सुंदर, प्रेरक और अर्थपूर्ण प्रसंग सुनने जा रहे हैं। 1915 ईस्वी में एक बार, ये अब तक के जो प्रसंग मैंने लिए थे वो बाबा देवी साहब के संस्मरण नामक पुस्तक से लिए थे, जो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज द्वारा संकलित हैं। और आज और इसके बाद जो चंद और प्रसंग लूंगा मैं, ये पूज्य डॉक्टर सत्यदेव साह द्वारा रचित महर्षि में ही चरित पुस्तक से है। इनमें जहाँ पर आप लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने उसे गुरु महाराज के शब्दों में अब तक सुना है, तो उसे यथासंभव जहाँ भी मुझे स्मरण रहा उसे मैं कहकर संबोधित करूंगा, अर्थात गुरु महाराज का संदर्भ देता हुआ प्रस्तुत करूंगा। आशा है आप इसे सही परिप्रेक्ष्य में लेंगे। 1915 ईस्वी में एक बार मैं छपरा निवासी महावीर राम जी के साथ मुरादाबाद गया। उस समय बाबा साहब के पास कोई प्रसाद लेकर नहीं जाते थे। कदाचित कोई भूल भ्रम या जानबूझकर ले भी जाते तो बाबा साहब ले जाने वाले पर बहुत बिगड़ते और प्रसाद उठाकर फेंक देते थे। वह प्रसाद वहां रहने वाले एक सौभाग्यशाली श्वान को मिल जाता। वह प्रसाद वहां रहने वाले एक सौभाग्यशाली श्वान को मिल जाता। श्वान अर्थात कुत्ता। अर्थात उस प्रसाद को परम पूज्य बाबा देवी साहब स्वयं स्वीकार न करके कुत्ते को खिला देते थे। बाबा साहब के एक अविचल श्रद्धालु शिष्य श्री रामचंद्र जी थे। बाबा साहब ने कितनी ही बार इनका दिया प्रसाद फेंक कर कुत्ते को खिला दिया, पर इनके श्रद्धा भरे पूजन में कोई कमी नहीं आई। अंत में गुरुदेव ने इनकी अचल भक्ति देखकर इनका दिया प्रसाद स्वीकार कर लिया। इनके अतिरिक्त और किसी का प्रसाद देखते ही बाबा साहब बिगड़ जाते और उसे उठाकर फेंक देते और कुत्ते का सौभाग्य जाग उठता। मेरे मना करने पर भी श्रद्धालु महावीर राम जी ने, जो इनके साथ मुरादाबाद आए थे, छपरा निवासी, मेरे मना करने पर भी श्रद्धालु महावीर राम जी ने प्रसाद खरीद कर बाबा साहब के श्री चरणों में निवेदित कर दिया और बाबा साहब ने तुरंत उठाकर उसे भैरव वाहन को अर्पित कर दिया। भैरव जो भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं और उनका वाहन कुत्ता होता है,
तो कहते हैं कि उसे भैरव वाहन अर्थात कुत्ते को पुनः दे दिया, अर्पित कर दिया। इससे महावीर राम जी की कोमल भावना पर आघात लगा। जब दर्शन सत्संग करके वापस लौटे तो उन्होंने आपसे दुखी होकर कहा, आखिर बाबा साहब ने चढ़ाया प्रसाद कुत्ते को ही खिला दिया। आपने उत्तर दिया, अर्थात मैंने उत्तर दिया, मैंने तो पहले ही सारी स्थिति सुनाकर मनाही कर दी थी, पर आप नहीं माने। परंतु इसमें दुख की कोई बात नहीं है। आपने प्रसाद चढ़ा दिया, अब उस प्रसाद को लेकर वे चाहें जिसको प्रदान करें, वे चाहें जिसको प्रदान करें। प्रसाद वितरण करने में आपकी इच्छा का अनुसरण करना क्या ठीक होगा? और तब आपने प्रसाद चढ़ाया ही कहाँ? कितना सुंदर प्रसंग है ये, कितनी बड़ी शिक्षा की बात इसमें अंतर्निहित है जो हमें सीखनी चाहिए कि हम दान देकर भी अपने को उसका स्वामी बनाए रखते हैं। यदि हम किन्हीं को दान दे दें, प्रसाद चढ़ा दें, अब उसके बाद वो सामान उनका, वो वस्तु उनकी हो गई जिन्हें हमने दान दिया या जिन्हें प्रसाद चढ़ाया, और फिर अब उनकी इच्छा, वे उसके साथ चाहे जो करें। इससे संबंधित एक प्रसंग जो मैंने कहीं पढ़ा था, स्मरण हो आया अचानक, अकस्मात। उस समय सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संभवतः मनिहारी में विराजमान थे और जाड़े का मौसम था। उनके किसी भक्त ने उन्हें कश्मीर से पश्मीना का बना हुआ बहुत महंगा शॉल या कंबल, कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है, उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया। गुरु महाराज ने उसे रखवा दिया। और एक बार का प्रसंग है कि एक निर्धन व्यक्ति, एक भिखारी ठंड से ठिठुर रहा था, कांप रहा था। स्वभाव से ही दयालु, कृपावान गुरु महाराज ने वो कंबल मंगवाया, वो बेशकीमती कंबल मंगवाया और उस निर्धन व्यक्ति को दिलवा दिया। और यह उन दाता महोदय ने देख लिया और उसके बाद उन्हें भारी दुख हुआ कि इतना महंगा कंबल या शॉल मैं गुरु महाराज के लिए इतनी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ खरीद कर लाया, उनके चरणों में उपस्थित किया, और गुरु महाराज ने उसे इतनी सरलता से एक भिखारी को या निर्धन व्यक्ति को दे दिया। बड़े दुखी। तब उन्हें समझाया गया कि आपने जब दान दे दिया और उसे गुरु महाराज ने ले लिया, क्या उसके बाद भी उस दान की गई वस्तु पर आप अपना ही स्वामित्व समझे बैठे हैं? अब तो वो वस्तु उनकी हो गई ना, जब उन्होंने आपका दान स्वीकार कर लिया, उसके बाद से ही आपका अधिकार उस पर से समाप्त हो गया। और अब वे उसे किसी को भी दें, उसके साथ कुछ भी करें, ये उनकी इच्छा, उनका अपना निर्णय है। आप इसमें बुरा मानते हैं, इसका अर्थ यह है कि आपने अभी भी अपने को उस वस्तु को दान नहीं किया, उसके साथ अपना स्वामित्व चिपकाए रखा है। तो यह प्रसंग हम सबको, और ये आज जो हमने पढ़ा, इससे भी गुरु महाराज वही शिक्षा देते हैं। महावीर राम जी को अपनी त्रुटि झलक गई। वे बोले, पूज्य बाबा साहब न तो किसी को प्रसाद ही देते हैं और न चरणामृत ही लेने देते हैं। चलिए आज इन दोनों की मांग उनसे की जाए, अर्थात उनसे आज प्रसाद भी मांगेंगे और चरणामृत भी मांगेंगे। मैंने कहा, फिर तो वे बिगड़ ही पड़ेंगे। बाबा साहब ये दोनों वस्तुएं किसी को नहीं देते। सच्ची श्रद्धा ने किसी भी भय और संकट के आगे झुकना सीखा ही नहीं। मेरे समझाने पर भी उनका आग्रह बढ़ता ही गया। अंत में जब हम दोनों बाबा साहब के निकट पहुंचे और वहां भी महावीर राम जी ने आपसे, मुझसे इस विषय की चर्चा की, तो बाबा साहब ने मुझसे पूछा, यह क्या बोलता है? मैंने कहा, ये चरणामृत और प्रसादी मांगते हैं। आश्चर्य है, आज बाबा साहब जरा भी न बिगड़े और कहा,
इन दोनों चीजों के लिए 25 रुपए लगेंगे। कहो उसे देगा? महावीर राम जी यह सुनकर आपकी राय जानने के लिए आप मेरी राय जानने के लिए मेरी ओर निहार रहे थे। मेरा संकेत पाते ही उन्होंने बाबा साहब के चरणों में 25 रुपए रख दिए। सच्चे भक्त के लिए भगवान अपना विधान भी बदल देते हैं। यह देख बाबा साहब हंसने लगे और बोले, देखो, यह बात तो मैंने इसलिए कही थी कि यह बनिया है, रुपए का नाम सुनते ही भाग जाएगा, परंतु इसने तो पहले ही रुपए चुका दिए। अब तो इसकी जीत हो गई। जिसे अब तक किसी ने नहीं पाया था, वह दुर्लभ वस्तु महावीर राम जी को बात ही बात में मिल रही थी। सभी सोच रहे थे कि संत और सद्गुरु की लीला का रहस्य सदा अगम्य है। दादू जाने न कोई, संतन की गति कोई। महावीर राम जी चरणामृत और प्रसादी प्राप्त कर आनंद से बेसुध हो रहे थे। मैंने इस घटना के प्रथम ही अर्थात पूर्व ही महावीर राम जी को समझाया था कि बाबा साहब कहते हैं, प्रसादी और चरणामृत इसलिए दिए जाते हैं कि सद्गुरु के शरीर में स्थित आध्यात्मिक ताप या ज्योति उनके साथ भक्तों के शरीर में विद्युत रूप में प्रविष्ट कर उनके तन, मन एवं प्राण को रूपांतरित कर दे। किंतु निकट में बैठने से तथा आंखों से आंखें मिल जाने पर भी गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति एवं ताप विद्युत बनकर शिष्यों के सर्वांग में प्रवेश कर जाते हैं। तब फिर उच्छिष्ट अर्थात जूठा प्रसाद और चरणामृत देने का क्या प्रयोजन? गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। इसके साथ ही आज का यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है। इसके अनंतर एक और प्रसंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, वाहे गुरु, जय गुरु।